देखिए लास्ट टाइम आपने जो है बताया पढ़ा था कि भाई हम उसने ईएम वेव के बारे में बताया था कि ईएम वेव जो होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसके बाद आज हम बताएंगे कि मैक्सवेल ने क्या किया। आपने जो चैप्टर पढ़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में, उन सारे चैप्टर्स में से कोई चार ऐसी ऐसी क्वेश्चंस चूज करी कि जो उन चारों चैप्टर्स का ओवरव्यू दे दे। समझ में बात। मैक्सवेल ने चार इक्वेशंस ऐसी चूज करी कि वो जो चारों इक्वेशन है ना उस यूनिट का, चारों यूनिट का एक ओवरव्यू दे देता है। तो उनको हम मैक्सवेल्स इक्वेशन नाम से जानते हैं। तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो टुडेस टॉपिक इज मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल्स इक्वेशन इक्वेशंस देखिए, तो मैक्सवेल ने कौन कौन सी इक्वेशन चूज करी। तो पहले हम लेके बात करते हैं उसकी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन मैक्सवेल ने फर्स्ट इक्वेशन जो चूज करी वो थी आपकी गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ, जिसमें उसने क्या करा था, हमारे पास एक इक्वेशन ये थी उसकी कि E डॉट डी एस इज इक्वल टू दी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसने ये इक्वेशन चूज करी थी मैक्सवेल ने कि E डॉट डी एस इज इक्वल टू दी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वहां से उसने उस इक्वेशन को चूज किया और वहां से उसने एक अपना कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन, और उसने कंक्लूजन क्या दिया कि देखो हमें यहां से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर है तो वहां आपका चार्ज भी जरूर है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एग्जिस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एग्जिस्ट एग्जिस्ट विद इट्स सोर्स, विद इट्स सोर्स। ये उसने उसका कंक्लूजन दिया था कि कहीं भी अगर आपका चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा, और कहीं पे अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहां आपका चार्ज भी जरूर होगा। ये कंक्लूजन उसने फर्स्ट इक्वेशन जो चूज की थी उससे दिया था मैक्सवेल ने। हम बात करेंगे उसकी सेकंड इक्वेशन की। मैक्सवेल ने फिर सेकंड इक्वेशन ली थी और मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन, उसने सेकंड इक्वेशन जो चूज की थी वो गॉस लॉ का था, बट वो मैग्नेटिक फील्ड में था। तो जो सेकंड इक्वेशन थी दैट वाज योर गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म, ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, उसने गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म चूज किया था, जिसमें उसने क्या बताया था कि जो आपका सरफेस इंटीग्रल था, इलेक्ट्रिक फील्ड का यही था सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिज्म का था सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। जो मैग्नेटिज्म की जो क्वेश्चन थी वहां आपका क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होता था आपका ये जीरो हो जाता था। और उससे उसने कंक्लूजन ये निकाला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं आर कंटिन्यूअस कर्व्स, क्योंकि क्लोज इंटीग्रल उसका जीरो हो रहा है। दैट मीन्स उसका कंक्लूजन क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर continuous कर्व्स। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सारी क्या थी आपकी कंटिन्यूअस कर्व्स थी। यानी कि दैट मीन्स कि नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑलवेज एग्जिस्ट टुगेदर। उसने क्या बताया था कि जो आपका नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है वो हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद
ये नोट कर लिया आपने? अच्छा, इसके बाद आती है हमारी बारी किसकी? उसके द्वारा दी गई थर्ड इक्वेशन की। और जो उसकी जो थर्ड इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन थी वो फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म था। तो उसकी जो थर्ड इक्वेशन क्या थी? दैट वाज योर फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या था? ये कुछ याद है फैराडे का लॉ? उसने बताया था कि टाइम रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ इंड्यूस के। यानी कि आपका ये क्या था कि जो ईएमएफ आपका इंड्यूस होता है वो डायरेक्टली इक्वल टू था माइनस ऑफ डी फाई ओवर डी टी। ये दिया था फैराडे लॉ ने। एंड अब देखो, आपको एक फॉर्मूला आपको पता है कि आपने एक पढ़ा है कि डीवी अपॉन डी आर इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। वहां से अगर आप डीवी कैलकुलेट करते हो तो डीवी विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू ई डॉट डी आर। क्लियर? यहां से आप इसको इंटीग्रेट कर दो तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी आर की जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। अब मेरी बात ध्यान समझो। अब देखो, एक चीज हमें यह भी पता है, एंड जो हमारे पास ई था वो किसके बराबर आ गया था? माइनस के डी फाई ओवर डी टी के। माइनस डी फाई अपॉन डी टी। यहां से फाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं ई डॉट ए डी बाई डी टी इंटो में फाई आपको फ्लक्स हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे ऊपर तो यह वैल्यू आपकी आ जाती है माइनस डी बी अपॉन डी टी और डॉट ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? इसको आप ऐसे लिख सकते हो अगर कंफ्यूजन हो, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। ये बात आई समझ में नहीं आई? आ गई सर। आ गई? यस सर। ओके, तो ये एक क्वेश्चन थी जिससे उसने कंक्लूजन क्या निकाला कि कंक्लूजन उसका था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में आपका चेंज हो तो वहां आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। इफ देयर इज अ चेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स देयर। यू कैन राइट इट कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन magnetic field creates, what does it create? Electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थी उसकी जो थी थर्ड इक्वेशन। क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। इसके बाद हम बात करेंगे मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन। मैं रब दिस रब कर दूं? Yes, sir. Next is fourth equation। फोर्थ इक्वेशन क्या थी कि उसने फोर्थ इक्वेशन बताया था, जो आपकी फोर्थ इक्वेशन थी वो थी बी डॉट डी एल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जो आपने एम्पीयर सर्किट लॉ पढ़ा है ये उसी के बेस पर है कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, और वहां हमने क्या लिया था? आई सी प्लस आई डी।
अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट आई सी और प्लस म्यू नॉट आई डी। अब म्यू नॉट आई सी हमारे किसके बराबर होता था, कन्वेंशनल करंट, डी क्यू अपॉन डी टी यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और प्लस म्यू नॉट आई डी हमारे पास कितना होता था, एप्सिलॉन नॉट ई इंटू में डी फाई ओवर डी टी। तो देखो अब यहां से आप एक चीज दे सकते हो, सॉरी ये डी म्यू नॉट ए, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ए, और ये होता था आपका डी ई अपॉन डी टी, डी ई अपॉन डी टी। तो आपका जो फाइनल इक्वेशन आती थी दैट इज योर इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू डी क्यू ओवर डी टी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी ई बाय डी टी। तो ये आपकी आती थी फाइनल इक्वेशन। तो यहां से उसने क्या कंक्लूजन दिया कि भाई चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ योर चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। सो इसने क्या दिया था कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड creates magnetic field। आई बात समझ में?